कहते हैं कि अज्ञान में आनंद छिपा होता है। अगर कोई इंसान हर एक चीज के पीछे का राज जानते चला गया तो वो कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा, क्योंकि अज्ञानता के भी अपने ही मजे होते हैं। कुछ राज राज ही रहे तो अच्छा होता है, तो कुछ राज सुलझने बेहद ही जरूरी होते हैं। भारत में कुछ ऐसी ही रहस्यमयी जगह हैं जो सालों से लोगों के लिए चुनौती बन के खड़ी हैं, लेकिन कोई भी इंसान उन जगहों के पीछे की गुत्थी सुलझाने में सफल नहीं रहा। क्या आप उन जगहों को जानना चाहोगे? ठीक है, तो चलिए आपकी कुतूहल को ज्यादा हवा में न देते हुए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, भारत की 5 सबसे रहस्यमयी जगह है। लेट्स बिगिन। नंबर 5, फ्लोटिंग स्टोन्स ऑफ रामेश्वरम। आप में से कितने लोगों ने रामायण पढ़ी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोगों ने टीवी पे रामायण तो जरूर देखी होगी। रामायण के अनुसार भगवान राम की वानर सेना ने भारत से लंका जाने के लिए समंदर पे तैरते पत्थरों से पुल बनवाया था। शायद इसे कई लोग बस एक दंत कथा कहते होंगे, लेकिन दोस्त अगर मैं कहूँ कि आज भी रामेश्वरम में ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो पानी में डूबते ही नहीं बल्कि तैरते हैं, तो शायद आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल सच है कि ये पत्थर पानी में तैरते हैं। ये सुनने के बाद आपका वैज्ञानिकी दिमाग चले और आप कहोगे कि ये पत्थर वजन में हल्के होंगे, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये 20 किलोग्राम इतने ज्यादा वजन तक हो सकते हैं। इनकी खासियत ये है कि ये रामेश्वरम के तटीय पानी में ही तैरते देखे जा सकते हैं। पत्थर का इस तरह तैरना किसी अजूबे से कम नहीं है दोस्त। नंबर 4, द विस्पर्स ऑफ डेड। क्या आपको भूतों से डर लगता है? यस। ठीक है, फिर तो आपको गुजरात के डोमस बीच पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ भूतों का वास है। लेकिन फिर भी इन दंत कथाओं को अवॉइड करके आप इस बीच पे खूबसूरत समंदर और मोहक वातावरण का अनुभव करने चले गए तो शायद आप यहाँ से कभी भी नहीं लौटोगे। कहा जाता है कि आपको किसी के सीटी मारने की आवाज सुनाई देगी। आप इधर उधर देखोगे लेकिन आपको कोई दिखाई नहीं देगा। अगर आप कुतूहल के चलते उस आवाज का पीछा करते चले गए तो शायद आपका यही कुतूहल आपकी जान ले लेगा। आज तक किसी को नहीं पता कि आवाज आती कहाँ से है। असल में ये बीच पहले तो एक दफन भूमि हुआ करती थी। यहाँ सैकड़ों लोगों को दफन भी किया गया है, इसीलिए कहते हैं कि ये जगह आत्माओं से भरी पड़ी है। नंबर 3, द टेल ऑफ ट्विंस। क्या आप जानते हो कि किसी महिला के पेट में मौजूद जुड़वा बच्चे 3.5 महीने होने के बाद ये एक दूसरे से बातचीत करने का जरिया ढूंढ लेते हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जुड़वा बच्चों के बाप अलग अलग भी हो सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि जुड़वा बच्चों की ये खासियत क्यों बता रहे हो, क्योंकि अगर आप एक भारतीय हो तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का एक ऐसा गाँव है जहाँ ज्यादातर जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं। इस गाँव का नाम है कोडिन्ही। केरला में स्थित इस गाँव में आप पैर रखते हो तो आपको शायद दारू में मदहोश होने का एहसास होगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ का लगभग हर बच्चा आपको डबल दिखाई देने लगेगा। लेकिन ये कोई दारू का नशा नहीं है दोस्त, ये यहाँ की सच्चाई ही है। इस गांव में 200 से भी ज्यादा बच्चों के जुड़वा हैं, और तो और यहाँ तो ट्रिपलेट बच्चे भी पाए जाते हैं। इस गांव की महिला ने अगर बाहर गांव के किसी मर्द से शादी कर ली तो उसे भी जुड़वा बच्चा पैदा हुए। इसके पीछे का सही राज आज कोई भी नहीं जानता, लेकिन कुछ शोधकर्ता यहाँ के पानी में मौजूद केमिकल्स को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। नंबर 2, हाउसेस विथ नो डोर्स। हमेशा अपने घर की सुरक्षा के लिए हम अपने घर को अच्छे से लॉक करके ही घर से बाहर निकलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना दरवाजे के आपका घर कितना सुरक्षित होगा? महाराष्ट्र के शनि सिंगापुर इस गांव में किसी भी घर में दरवाजे मौजूद नहीं है। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि किसी स्कूल, रेस्टोरेंट या किसी भी तरह की व्यावसायिक बिल्डिंग को दरवाजे नहीं लगाए जाते। वाकई में चौंकाने वाला है ना ये। असल में इस गाँव में शनिदेव का मंदिर है, जहाँ शनिदेव की बड़ी आस्था से पूजा की जाती है। इस गाँव में क्राइम रेट इतना कम है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। गांव वालों का मानना है कि ये सब शनिदेव की कृपा है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई चोर किसी घर में चोरी भी कर ले तो वो इस गांव की सीमा नहीं लांघ पाता। वो चोर इसी गांव में घूमता रह जाता है। शायद इसी डर की वजह से यहाँ चोरी होती ही नहीं। नंबर 1, अबैंडन्ड विलेज कुलधरा। कुलधरा राजस्थान की ये वही जगह है जहाँ एक समय पलीवल ब्राह्मण यहाँ सुख शांति से रहा करते थे। लेकिन तभी सलीम सिंह इस ताकतवर इंसान की बुरी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम उस लड़की से शादी करने के लिए जबरदस्ती करने लगा था। इसी के चलते सारे गाँव वालों ने एक रात में ही ये गाँव छोड़ दिया। करीब 200-250 साल पुरानी इस घटना के बाद कोई भी इंसान यहाँ रह नहीं पाया। कहते हैं कि जाते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस गाँव को श्राप दिया था कि कोई भी इंसान यहाँ रह नहीं पाएगा। जो भी इंसान यहाँ रहने की कोशिश करता है उसके लिए यहाँ की रात मानो कयामत की रात साबित होती है। उसके साथ ऐसे डरावने हादसे होते हैं जिस वजह से उसकी रूह कांप जाती है। आज आप यहाँ जाओगे तो आपको टूटी दीवारें, वीरान इमारतें, इसके अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इस गाँव की ये हालत 200 साल पहले भी कुछ इसी तरह की थी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।